ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। टुडे खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो एक स्पेशल एडिशन में। खाता बुक प्रेजेंट्स कैप्टन कूल MS धोनी। CSK IPL इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में से एक। IPL 2020 उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा, काफी चैलेंजिंग साबित हुआ, खासकर टूर्नामेंट का पहला हाफ। ऐसा लग रहा है कि ये सीजन उनके लिए एक अग्नि परीक्षा है। और दो बड़े नाम रैना, हरभजन नहीं खेल रहे हैं, प्लेऑफ तक का रास्ता बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। कैसे निकालेंगे CSK को इस सिचुएशन से बाहर, ये सारी बातें दीप दासगुप्ता के साथ। दीप, ऐसी सिचुएशन में हमने धोनी को शायद ही कभी देखा हो, बहुत कम ऐसे लोज रहे हैं उनके करियर में एज कैप्टन। शायद टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हमने ऐसे मौके देखे हैं, लेकिन जब जब वो अंडर प्रेशर होते हैं एज कैप्टन, वो अचानक कोई पलटवार करते हैं, कुछ ऐसे मूव्स कर जाते हैं कि अपने रंग में आ जाते हैं और अपनी टीम को मुश्किल समय में से निकाल कर जीत की आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा अजूबा कर जाते हैं वो, जो सिर्फ शायद धोनी कर सकते हैं। अब आपने उनकी क्रिकेट को काफी करीब से देखा है, और जो हालात हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, जो खासकर पहले हाफ में रहे हैं, धोनी को इस सिचुएशन में खुद को उबारने में और टीम को उबारने के लिए क्या करना होगा, किस तरह से देखते हैं आप आगे का सफर इस टीम के लिए अंडर धोनी? देखिए, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि बहुत चीजें घटी हैं CSK के साथ, जिसके कारण जो पहले हाफ की आपने बात की उसके रीजंस क्या हैं। एक, सुरेश रैना का ना होना एक बहुत बड़ा झटका है। हरभजन सिंह, वो भी एक झटका है। ऊपर से CSK का जो टीम बनता है हर साल, वो दिमाग में रख के ये बनता है कि आपके 7 मैचेस होंगे चेपॉक में, जहां पे 150-160 का मैच होता है, जहां पे गेंद थोड़ी रुक के आती है। तो उस नजरिए से टीम बनाई गई है ये। और अब हम आए हैं UAE में, जहां पे पहले हाफ में कम से कम स्पिनर्स को कोई मदद मिली नहीं है, तेज गेंदबाज कोई मिली है। अब मुश्किल ये हो गया है कि फिर सुरेश रैना भी नहीं है, तो आपके पास विकल्प कम हो जाते हैं कि आपको फिर बैटिंग की तरफ भी देखना है और गेंदबाजी की तरफ भी। तो ये सब चीजों को लेके मेरे ख्याल से ये जो मसला अभी खड़ा हुआ है CSK का, उस कारण है। लेकिन MSD की जो खास बात यह है कि वो उस लिहाज से काफी फ्लेक्सिबल है। वो कभी भी, वो बहुत ही प्रैक्टिकल एक कप्तान है और प्रैक्टिकल इंसान भी हैं। वो ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे आपसे जो आप नहीं दे सकते। वो अपने आप से भी ऐसा कुछ नहीं मांगते जो वो नहीं दे सकते। सो उनको सबकी जो है बाउंड्री, जो दायरा जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भली भांति पता है। ठीक है, अभी दायरे में ये है कि थोड़ा सा छोटा हो गया, जो कारण मैंने बताया, लेकिन उस दायरे के भीतर भी उनको पता है कि किस तरीके से धीरे धीरे करके वो दायरा बढ़ाया जाए। और मेरा ये मानना है सेकेंड हाफ में, क्योंकि वहां पे थोड़ी बहुत जो है मदद मिलेगी स्पिनर्स को, और उनके पास भी थोड़ा आइडिया हो गया, पहले 6-7 मैचेस में आइडिया हो गया कि क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सेकेंड हाफ थोड़े से अलग ही दिखेंगे CSK। वैसे अंडर प्रेशर धोनी को हमने कभी विचलित होते हुए नहीं देखा है, जैसे भी हालात हो। 2010 में भी कुछ ऐसा हुआ था, CSK स्ट्रगल कर रही थी, कुछ ऐसे ही हालात थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस टीम की वापसी करवाई, टर्न अराउंड कराया। खासकर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अगर आप देखें, हमेशा इनके पास चैंपियन से भरी टीम नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने ही अलग तरीके से इन्होंने प्लेयर्स की ओर से मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकलवाई। जैसी टीम मिली उसी से काम चला लिया और अच्छा चलाया। आइए संजय मांजरेकर से सुनते हैं, उनके हिसाब से धोनी की खासियत क्या है एज कैप्टन? what did Dhoni bring was a champion-like performance on the big stage. Under Saurav Ganguly, India still had the nerves on the big night. You know, the World Cup final 2003, you could see those nerves getting the better of the Indian team. But Dhoni, when he was compared, I mean, he stood out amongst all the captains in world cricket, that come the big night, the big stage, if there was one man who could hold his nerves and bring calmness or feel calm, he might be feeling nervous and excited inside, but to hold that calm demeanor, I think Dhoni was the man. And that demeanor that he had just brushed on to the rest of the team. So Dhoni brought calmness to Indian cricket, so it wasn't like coming close to a win and then getting jittery and excited and letting go of a match that they could have easily won. It became the reverse. Actually, India started winning from losing positions. So winning on the big stage was Dhoni's legacy, and that's why he's had all these titles that you see. I mean, it's an incredible record for a captain to have 2 World Cup wins. There's a Champions Trophy in there as well. Tremendous. बड़े मोमेंट्स पे ठंडा दिमाग रखना, दीप, प्रेशर तो होता होगा, दिल और दिमाग में टॉप लेवल है, इंसान है, इमोशंस होते हैं, ये कैसे इंसुलेट कर पाते हैं खुद को, या फिर कैसे छुपा लेते हैं वो प्रेशर? आई एम श्योर प्रेशर तो होगा उनके अंदर। He is one guy who's very focused on process, end result से नहीं।
हालांकि जब भी आप उनके इंटरव्यू सुनते हो वो यही कहते हैं कि प्रोसेस कभी कभार हमें भी लगता है यार कुछ और बोलो, प्रोसेस तो बहुत सुन लिया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो एक्चुअली प्रोसेस के ऊपर ही निर्भर करते हैं। उनको एंड रिजल्ट से उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ये मानना है कि आप अगर प्रोसेस ठीक करेंगे ना तो फिर एंड रिजल्ट भी ठीक होगा। तो इतना ज्यादा वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, तभी एंड रिजल्ट के साथ ही इज नॉट मैरिड टू द एंड रिजल्ट। ओके, उनका ये कहना है और बार बार हम सुन चुके हैं पहले भी कि भैया आप प्रोसेस पे ध्यान रखो, प्रोसेस ठीक करो। और ये खासियत है उनकी, क्योंकि फिर आपका दिमाग जो है ना प्रेजेंट पे रहता है, फ्यूचर में नहीं चला जाता कि यार ये करूंगा तो ये होगा, वो नहीं। अभी जो करना है, इस वक्त जो करना है, उसी पे ध्यान दें। आपने दिमाग को प्रेजेंट में रखने का जिक्र किया, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि धोनी थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखे उन बड़े मोमेंट्स को? 2007 वर्ल्ड टी20, सीबी सीरीज विन, 2011 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, तब जो सोच काम आई, तब जो साइकोलॉजी काम आई, खुद के अप्रोच की, क्या धोनी का जैसा टेम्परामेंट है, जैसे वो इंसान है, क्या पीछे मुड़कर थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं उन मोमेंट से? क्या होता है ना कि इंडिविजुअल भी एक थोड़े बहुत ट्रेट्स एक जैसे होते हैं, जैसे आपके और मेरे ट्रेट्स एक हो सकते हैं। मेरे साथ उन्होंने 10 साल पहले कुछ किया होगा, उनको लगता है यू नो व्हाट, दीप और मनीष का ये ट्रेट एक जैसा है, दीप के साथ काम किया था, शायद मनीष के साथ भी काम कर जाए। तो वो चीज आई एम श्योर वो सोचेंगे, वो पीछे जाएंगे किस तरीके से उन कैरेक्टर्स को हैंडल किया था। उनमें से कुछ कैरेक्टर्स अभी भी हैं मौजूद और कुछ कैरेक्टर्स होंगे कॉमन ट्रेट्स हों, तो उस हिसाब से वो डील करेंगे और आई एम श्योर आगे चल के पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छे लीडर की खासियत है कि पहले क्रिकेट तो अलग, लेकिन पहले उनको इंसान की एक समझ है, और एक ऐसे इंसान है जो उनके साथ खेले हैं, करीब से देखा है, और उनका कहना यह है कि जिस तरह की भरोसे का इन्वेस्टमेंट वो प्लेयर्स में करते हैं, उसी की वजह से उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अक्सर फायदा करवा जाता है। आइए सुनते हैं माइकल हासी से धोनी की इस खासियत के बारे में। I think he's got a great understanding about what makes a winning team and how to put together a winning team. And part of that is that he shows enormous faith and gives them enormous backing to the players. So even if you've had a number of innings where you haven't performed, he still will keep picking you and keep showing that faith in you. And that gives enormous belief in yourself to be able to go out there and you feel like you want to play for him because you know he's backing you so much as well. दीप, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू है धोनी की कैप्टनसी का, क्योंकि भरोसा वो दिखाते हैं, अकाउंटेबिलिटी उनकी खुद की, लेकिन फिर भी वो प्लेयर के आगे खड़े रहते हैं, प्रेशर होगा तो मैं देख लूंगा। अब इस आईपीएल में उन्होंने वॉटसन को बैक किया, राइडू को बैक किया, और उस बैकिंग का फायदा जरूर मिला। केदार जाधव को बैक किया, वो अब तक नहीं मिला है। तो इस आईपीएल में अभी जो बाकी मैचेस बचे हैं, उन मैचों में किन खिलाड़ियों पर वो भरोसा दिखाते रहे और कहां पर उन्हें फिर से सोचने की जरूरत है? मुझे लगता है कि सब पे भरोसा दिखाना जरूरी है। जो पहले हाफ में थोड़ा सा मसला ये था कि कौन कहाँ फिट होगा, वो थोड़ा सा जो है वो ढूंढ रहे थे, वो कॉम्पोजिशन ढूंढ रहे थे, कहाँ कौन बैठेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सुरेश रैना के ना होने से आपको लगता है कि यार वो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं थोड़े से ऑलराउंडर ज्यादा खिलाऊं। तभी आप सैम करन, ब्रावो दोनों को देख रहे थे, हालांकि इमरान ताहिर पिछले साल के पर्पल कैप होल्डर नहीं खेले, लेकिन वो चीज अभी क्या है, मुझे लग रहा है पहले 6-7 मैचेस में वो मुश्किल जरूर थी, लेकिन अब थोड़ा उनको हो गया आइडिया कि इससे मैं ऊपर भी बैटिंग करवा सकता हूँ सैम करन से, मैं इससे डेथ ओवर में भी करवा सकता हूँ। तो मुझे लगता है धीरे धीरे वो आइडिया उनको हो गया है। देखिए, भरोसा तो वो दिखाएंगे, जो उनका फिलॉसफी है कप्तानी का, वो तो चेंज नहीं होगा और ना होना चाहिए। दीप, अलग अलग टाइप के लीडर्स होते हैं किसी भी स्पीयर में। कुछ कहते हैं कि मैं जो कहूँ वो करो, कुछ कहते हैं मैं जो करूँ वो करो। लेकिन धोनी की खासियत ये है कि वो जो कहते हैं प्लेयर्स करेंगे, एक्सपेक्टेशन है, ना सिर्फ तब, लेकिन वो जो कहते हैं उससे एक बीज भी बोते हैं कि आने वाले कल में तुम खुद के लिए सोच पाओगे। कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कुलदीप यादव क्रिकेट पर। कहीं ना कहीं जब स्टार्ट किया अपना कैरियर, तो मुझे उतना विकेट रीड करने की आदत नहीं थी, क्योंकि मैं कभी इतना विकेट के बारे में सोचा नहीं। शायद सबसे बड़ा पॉइंट यही रहा है कि मैं ज़्यादा विकेट देखता नहीं था। कभी मैं विकेट नहीं देखा कि मुझे कैसे बॉलिंग करनी, कैसा स्पिन ट्रैक है, ग्रासी है। तो वो चीज़ माही भाई के आने से मुझे उसका आइडिया एक्चुअली में हुआ। तो वो मुझे हमेशा रिमाइंड कर देता कि बॉल को स्पिन कराना है, बॉल कहाँ पे बॉल मुझे तेज फेंकनी है। तो वो सब चीज़ें वो माही भाई के होने से बहुत ईजी हो गई। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अपने कोच को मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। वो एक हमेशा वो बोलते रहते थे कि बॉल को स्पिन कराना है, बॉल को स्पिन कराना है। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई माही भाई की, और एडवाइस हमेशा वो देते रहते थे।
और बॉलिंग करना, फील्डिंग में भी वो बहुत इजी था, फील्ड सेट करना भी उनके लिए बहुत इजी था। तो मैं फील्ड पे भी इतना ध्यान नहीं देता था कि ये वाला फील्डर मुझे अंडर करना है या फिर कवर्स वाला मुझे थोड़ा बाहर करना है, क्योंकि वो पीछे से देखते थे कि हाँ बॉल इसका यहाँ जाएगा, तो अपने हिसाब से वो सेट कर लेते थे। तो मेरा ध्यान कभी उतना नहीं आता था शायद फील्डिंग में। तो इन सब चीज़ों की वजह से और बॉलिंग करना, फिर आपका फिर फोकस होता है कि आपको बॉल वहाँ डालनी है, स्पॉट पे बॉल डालनी है वहाँ पे, फिर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बॉलिंग करते हैं। तो शायद ये चीज़ मैंने माई भाई से सीखी, और उन जब तक वो रहे, और सबसे बड़ा फर्क यही लगा मुझे। बरसों बाद जब असेसमेंट होगी धोनी की कप्तानी की, तो पीछे मुड़कर देखेंगे कि वो क्या देकर गए, क्या ट्रॉफीज देकर गए, या अच्छे टॉप लेवल पर हिंदुस्तान को जिताने वाले खिलाड़ी देकर गए। ये एक वो शिल्पकार है जो एक खिलाड़ी की सोच को, उसके खेल को आकार भी देते हैं। ये बात तो उन्होंने आपसे ही कही थी क्रिकेट बाजी पर जो आपने होस्ट किया था। जी हाँ, वो बहुत अहम हिस्सा होता है कोई भी विकेट कीपर का, क्योंकि विकेट कीपर, मेरा मानना है, एक नेचुरल लीडर होना भी जरूरी है एक विकेट कीपर को, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है बॉलर के साथ वो बहुत बहुत जरूरी है, कीपर के लिए भी और बॉलर के लिए भी। कहाँ पे गेंदबाजी करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, कौन सा बैट्समैन है, क्या फील्ड वगैरह, वो बहुत जरूरी है। और एमएसडी की एक खासियत थी कि उनका जो रीडिंग है, जो गेम अवेयरनेस है, जो रीडिंग है, वो बहुत यूनिक और बहुत ही अच्छा है, सेकेंड टू नन आप कह सकते हैं। और वो चीज वो पास ऑन करते थे बॉलर्स को। बॉलर से देखिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो बॉलर कह दे कि हाँ वो जो एमएस ने बोला है मैं वही करूंगा, या आप उस कॉन्वर्सेशन में घुसे, आप कहें कि अच्छा आपने ऐसा क्यों कहा, या मैच के बाद, और फिर आप उससे सीख लें कि ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कहें कि अच्छा वो बोल दिया मैं डाल दूंगा, बिना सोचे समझे क्यों बोला है। और कई बार होता है कि गेंदबाज उनसे बाद में पूछता है कि भैया जरा बताओ क्यों बोला आपने वो। सो वो आप फर्क अभी देख पाते हैं। कुलदीप अब जो गेंदबाजी करते हैं और एमएस जब नहीं होते, तब आप देख पाते हैं कि वो थोड़ा सा कहीं पे फंस रहे होते हैं। वही चीज चहल को आप देखें तो वो नहीं लगता, क्योंकि चहल खुद सोच लेता अच्छा इसमें आपने ये कहा था तो शायद इसलिए कहा होगा, या पूछ लिया होगा कभी कि अच्छा क्यों कह रहे हैं आप ऐसा, मैं क्यों उसको वहां पे खिलाऊं। दो चीजें हैं दीप, एक ये युवा खिलाड़ी इनसे क्या सीख सकते हैं उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर, और दूसरा आने वाले कल में आप किस तरह का रोल धोनी के लिए देखते हैं इंडियन क्रिकेट में, इंडियन कोच, सिलेक्टर, और किस रूप में आप धोनी की इन्वॉल्वमेंट होते हुए देखना चाहते हैं इंडियन क्रिकेट में। देखिए पहले होता था कि एक दो ही होते थे कि ये रास्ता है सक्सेस होने के लिए, टेक्निक फलाना फलाना, लेकिन एमएसडी आके बोला भाई एक दूसरा तरीका भी है। हाँ, आपको तकनीकी रूप से बिल्कुल 100% नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन देखिए उनकी कीपिंग टेक्निक देख लीजिए, बैटिंग टेक्निक, अपना ही अलग अंदाज है उनका, लेकिन उनके बेसिक्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो कीपिंग हो। तो वो चीजें वो बता के गए हैं, या उनको देख के जो सीखने को मिलता है कि भैया बेसिक्स कुछ हैं जो नॉन नेगोशिएबल है, बाकी आप अपना तरीका ढूंढो, आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं किसी को। साथ में उनका इन्वॉल्वमेंट देखिए, एज अ मेंटोर मैं उनको देखता हूँ, और अब मुझे पता नहीं वो क्रिकेट जब वो छोड़ देंगे पूरी तरीके से कितना वो इन्वॉल्व रहेंगे क्रिकेट के साथ, बट मैं उम्मीद ये करता हूँ कि कुछ नहीं तो कम से कम सीएसके के लिए ही हो, तो वो 14-15 लोग या 20 लोग उन्हीं को फायदा हो, लेकिन बट किसी को तो हो, क्योंकि उनके पास जो खजाना है और उनका जो देखने का नजरिया वो अलग है। ये प्लीज समझे कि इनका जो अलग देखने का नजरिया है उसको भी समझना जरूरी है। उसके बाद आप अपना डिसाइड करें वेदर यू आर राइट और ही इज राइट और व्हाटएवर, व्हिचएवर ओपिनियन इज राइट, लेकिन उस अलग देखने के नजरिए को समझने की कोशिश करें और उस नजर से भी जो है खेल को देखें। और दीप एक और खासियत ये है कि वो स्पॉटलाइट को चेज नहीं करते। जब भी एज इंडियन कैप्टन टीम ट्रॉफी जीती, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट जीती, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो या सीबी सीरीज हो, खुद कभी भी सेंटर ऑफ द स्टेज नहीं होते हैं, साइड में होते हैं। युवा प्लेयर्स को कहते हैं जाओ, एंजॉय द मोमेंट, यू वन दिस वन फॉर अस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कैप्टन्स अक्रॉस ईरा की कंपैरिजंस होती हैं। दो ऐसे कैप्टन्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड ट्रॉफीज जीती हैं, एमएस धोनी और रिकी पॉन्टिंग। माइकल हसी एक ऐसे शख्स है जिन्होंने दोनों के साथ वो खेले हैं, दोनों को करीब से देखा है। इन दोनों में से बेहतर कौन है, माइकल हसी से पूछते हैं। It's hard to rank them 1 and 2, I guess, but they're definitely the best leaders that I've played under. And it's funny, they're very different in a lot of ways, but they're very similar in some ways as well. I think they both
have a great understanding of the game, and they have a great and the way they read the game is phenomenal. The way they back and trust players, you really do feel like that they are in your corner and they're fighting for you. So I think that's a real similarities with the two. The differences are Ricky's a very competitive beast, and he will go bullet a gate to try and win. He can get quite emotional at times, whereas MS is just very calm, unemotional really. It's hard to sort of say one or two. I'd be doing it the other one a disservice. ये वैसे बड़ा मुश्किल सवाल है, जवाब देना आसान नहीं है, और जो हंसी का जवाब था वो डिप्लोमेसी नहीं थी, सच कह रहे थे। दीप, डू यू एग्री? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सच कह रहे थे, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके होते हैं हैंडल करने के, सिचुएशंस अलग होते हैं। ऑस्ट्रेलियन सेटअप अलग है, इंडियन सेटअप अलग है, प्लेयर्स, उनके हैबिट्स, उनके पर्सनालिटीज अलग हैं। तो आई थिंक इट्स अनफेयर टू कंपेयर। और दोनों बहुत ही सक्सेसफुल कप्तान हैं, जस्ट लेट्स लीव इट एट दैट। और मैं बार बार ये कहता हूँ, भाई साहब किशोर कुमार के भी गाने सुनो, मोहम्मद रफी साहब के भी गाने सुनो, एंजॉय बोथ ऑफ देम, व्हाई कंपेयर। धोनी की लीडरशिप की इतनी बातें हैं, इतने किस्से हैं, इतनी सीख है कि लगता है कि घंटों तक हम बातें करते रहें, दीप से सुनते रहे। लेकिन फिलहाल दीप, थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हो सकता है कि किसी दिन इनकी लीडरशिप की कहानियां, ये बातें, ये सीख दुनिया भर के मैनेजमेंट स्कूल्स में सिखाई जाए, पढ़ाई जाए। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्फीयर में इस तरह के लीडरशिप गुण हम सबको काम आ सकते हैं। फिलहाल दीप, थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो पर एक खास शो जिसका नाम था खाता बुक प्रेजेंट्स कैप्टन कूल MS धोनी। ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी।